नमस्कार। आज मैं सब्यासाची ब्लाउज का कटिंग कर रही हूँ और ये 40 साइज का ब्लाउज है। मैंने कपड़े को 2 फोल्ड करके अपने साइड खुला भाग करके रखा है और यहाँ पे मैं हाफ इंच का मार्जिन रख रही हूँ क्योंकि हुक लगेगा पीछे। और यहाँ पे मैंने 14 इंच मेरा लेंथ था, उसमें 1 इंच जोड़ के 15 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे मैंने शोल्डर 16 था, उसका आधा करके 8 में रखा मैंने ऐसे। और यहाँ पे 2 इंच में कम कर लूँगी तो मैं यहाँ पे 6 इंच रखूँगी। और यहाँ आर्म होल भी मैं 6 इंच रखूँगी। 2 इंच मैंने शोल्डर से इसलिए कम किया क्योंकि मेरा गला जो है वो डीप बनेगा। यहाँ से मैंने आर्म होल का लाइन मिला लिया है। ये मेरा चेस्ट लाइन होगा। चेस्ट मेरा 40 था तो उसका 4 भाग 10 में मैंने दागी लगा लिया है। और मैं यहाँ पे वेस्ट मेरा 34 था, 34 का 8.5 हुआ था और 1 इंच एक्स्ट्रा करके मैं 9.5 में दागी लगा लिया है मैंने इस तरह से। ये मेरा 1.5 इंच का मार्जिन मैं हमें जो रेडी शोल्डर रखना है उस हिसाब से मैं यहाँ में रखूँगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ 3 इंच का बेल्ट रखूँगी, इसलिए 3 इंच 6 सूट पे मैंने दागी लगाया है। और ये मेरा 11 इंच आ गया टिप। तो मैं यहाँ पे जितना भी है उससे हाफ इंच ज़्यादा यहाँ पे रखूँगी इस तरह से। और इसको मैं मिला लूँगी अभी ऐसे। इस तरह से मेरा गला का राउंड हो गया। अब मैं यहाँ में बैठा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर 2 सूट तिरछा लाइन खींचूंगी क्योंकि ये कोना बन जाता है। अब मैं यहाँ से इसको मिला के देखूंगी, इसका मिडिल निकाल लूंगी इस तरह कर से इंची टेप फोल्ड करके। अब मैं यहाँ पे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा चौड़ा ये जगह, इसलिए इसको हाफ इंच बाहर की ओर खींचूंगी इस तरह से। और मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे हाफ इंच बाहर की ओर लेकर खींचूँ। ये मेरा वेस्ट है, इसका हाफ कर लूँगी मैं इस तरह से। और यहाँ मैं सीधा लेकर खींचूँगी ऊपर की ओर टेकिंग के लिए। और यहाँ मैं हाफ इंच दोनों ओर से इस तरह से लेकर खींचूँगी। और यहाँ पे 2 सूत का तिरछा लाइन खींचूँगी ताकि हमारा बैक साइड सही बने। देखिए यहाँ पे मैंने सारा सब जगह पे लिख दिया है जो जितना भी इंच लिया है मैंने इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ में लेंथ मेरा था 14 तो एक जोड़ के 15 लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं हाफ इंच ली हूँ, बाहर की ओर ली हूँ या अंदर की ओर नहीं। ये बैक साइड में भी लिया जाता, फ्रंट साइड में भी लिया जाता, क्योंकि इस जगह में अगर गैप ज़्यादा होता तो लिया जाता है। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी इस तरह से। अभी मैं फ्रंट पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। इसमें मैंने लेंथ 14 था, उसमें 2 इंच और ऐड करके 16 इंच पे दागी लगा लिया है। अब शोल्डर का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। आर्म होल का भी 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल को मिला लूंगी। उसके बाद चेस्ट लाइन यहाँ मैं खींचूंगी। चेस्ट मेरा 40 है, उसका 4 भाग हो गया था 10 इंच और आधा इंच ऐड किया है तो 10.5 इंच पे मार्क कर लिया मैंने यहाँ में। चेस्ट वेस्ट मेरा 34 है, 34 का 4 भाग 8.5 हुआ था, उसमें 3 इंच ऐड किया तो 11.5 इंच में मार्क कर लिया है। अब मैं गले का निशान लगाई 2.5 इंच पे। यहाँ में गले का टिप मैंने 7 इंच रखा है। यहाँ मैं थोड़ा टिप रखूँगी, 3 इंच पे निशान लगा के मैंने इसको खींच लिया है। अब मैं इसको स्ट्रेट हट शेप दे देती हूँ ऐसे। यहाँ से मैंने बेस्ट पॉइंट लिया है, 10.5 पे आया था। यहाँ से मैं अंडर बेस्ट लूँगी जो 12.5 पर आया था। अब मैं एपेक्स वाला पॉइंट लूँगी जो इस वेस्ट से उस वेस्ट की दूरी है, उसमें नीचे मैंने हाफ इंच कम करके धागे लगा लिया है।
अब मैं यहाँ से 1.5 इंच लेके इसको फ्रेंच स्केल से राउंड करूँगी इस तरह से। मैं यहाँ से 3 इंच का डॉट लाइन लगाऊंगी और इसको मिला दूंगी यहाँ से इस तरह से। और मैं इसको नाप के देखूंगी कितना आ रहा है। तो यहाँ मेरा 2.5 इंच पर 100 ज़्यादा आया, तो इधर भी उतना ही लगा लूँगी। और उसके बाद में यहाँ 1 इंच लूँगी, यहाँ ऊपर से 5.5 इंच या 5 इंच पे लूँगी और इसको खींचूंगी इस तरह से। और यहाँ पे 1/2 इंच डिस्टेंस में और एक लकीर खींचूंगी ये डॉट्स के लिए। तो मुझे ये लकीर यहाँ से मिला लेना है। और मेरा ये यहाँ पर नाप के देखा मैंने, जा रहा था, उसका आधा ले लिया। अब इसको इस जगह से मिला लूँगी। तो मैं इसको नाप के देखूँगी, 3 इंच पे निशान लगा लूँगी, इसको सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से अब इस चीज़ को भी मिला लूँगी यहाँ से इस तरह से। अब मैं यहाँ से इसको दागी लगा कर रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कितना छोड़ना था। उसके बाद इसको यहाँ मैं आर्म होल के लाइन में, सॉरी, फिटिंग लाइन में लगा लिया है। मैं इसे 1/2 इंच डाउन लूँगी ऐसे, और फिर इसको यहाँ से इसको नापूंगी इस तरह से, आर्म होल की लाइन लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसको नाप के देखूँगी, 5.5 को 1 से ज़्यादा आ रहा, तो यहाँ पे उतना ही लगाऊंगी। ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, मतलब 1/2 इंच ऊपर एनी हाउ आता ही है। और इसको मैं फिर आर्म होल के लाइन से इसको नया आर्म होल का लाइन बना लूँगी इस तरह से। तो ये नया आर्म होल का लाइन हो गया मेरा। यहाँ पे 200 तिरछा खींचूंगी। अब मैं इसको मिला के देखूंगी यहाँ पे कितना कपड़ा हमें काटना है, तो यहाँ पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब ये मेरा कटिंग हो चुका है। इसको कपड़े में बैठा के काट लूँगी अभी। यहाँ पे जहाँ पे सभ्यता ब्लाउज का डिज़ाइन आ रहा है, वहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके रखूँगी कपड़े में। इस तरह से बैठाऊँगी। यहाँ मैं स्टिच लाइन के लिए इधर 1/2 इंच छोड़ूंगी और इस साइड में 1/2 इंच ज़्यादा करके काटूँगी ऐसे। फिर मैं इसको यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँ क्योंकि यहाँ जॉइंट होगा। इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इधर। जब मैं इसको काटूँगी, ये जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच रखा था मैं वहीं से काट रही हूँ और इधर बिल्कुल बराबर से काटूँगी। अब मैं स्लीव्स का कटिंग करूँगी। स्लीव्स कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया। यहाँ पे मैंने 9.5 इंच लेंथ रखा, रेडी मेरा 8.5 आ जाएगा इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे ये लाइन को मिला लूँगी। ऊपर से 3.5 इंच पे एक डाउन खींचूँगी लाइन यहाँ पे शोल्डर प्लस 6 सूत, मतलब 6 इंच 6 सूत पे निशान लगाऊंगी। और ही मेरा 6 इंच था, यहाँ मैं 6 इंच लगा लिया है। तब मैं यहाँ से 1.5 इंच लेके इस तरह से निशान लगा लूँगी।
अब मैं दोनों को मिला लूँगी और 1.5 इंच का मार्जिन दे दूँगी। तो मैं इस पर कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं नॉच लगा लूँगी और मैं इसको खोल करके बस सामने पार्ट का काट के निकाल दूँगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरा बैक पार्ट है। मेरा स्लीव्स का कटिंग हो चुका है। अब मैं इसको मेन कपड़ा में बिठा के दूर से थोड़ा सा काट लेती हूँ सारा। ये मेरा कटिंग हो चुका है। अब मैं सिलाई करूँगी इस तरह से। ये मेरा फ्रंट पार्ट का बेल्ट है। इस तरह से सारे अस्तर के टुकड़ों को मैं फैब्रिक के साथ चिपका के रख लूँगी। सारे अस्तर चिपक गए। अब मैं यहाँ से स्टिच लगाऊंगी। इससे पहले मैं पिन लगा लेती हूँ। इस तरह से यहाँ तक पिन लगा लूँगी, उसके बाद मैं स्टिच डालूँगी। दूसरे पार्ट में भी मैंने पिन लगा लिया है। मैं इस पर स्टिच लगा कर ऐसे रख ली हूँ और मैं इसको इसको बीच में कपड़े का टुकड़ा रख के इसको चिपकाऊंगी इस तरह से। तब मैं इसमें स्टिच लगा दूँगी। और मैं इसका बेल्ट को यहाँ जॉइंट करूँगी इस तरह से। यहाँ से मेरा बेल्ट जॉइंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा बेल्ट जॉइंट हो चुका है। तो मैं कमर में पाइपिंग लगा लूँगी। कमर में पाइपिंग